आपके साथ आनंद में। राजनीतिक गलियारों की बड़ी घमासान, शाह कमीशन को पटल पर रखने की मांग। जब से केंद्र में तीसरी बार नरेंद्र मोदी की सरकार बनी है, तब से वे विपक्ष के संविधान बदलने के आरोपों पर अपने बचाव में लगातार आपातकाल का मुद्दा उठा रही है। राज्यसभा के एक सांसद ने तो आपातकाल के दौरान अधिकारियों द्वारा की गई ज्यादतियों पर बनी शाह कमीशन की रिपोर्ट को भी संसद के पटल पर रखने की मांग की। ऐसे ही होती है इमरजेंसी की शुरुआत। सभापति जगदीप धनखड़ ने डेरेक ओब्रायन को फटकारते हुए कहा, मिस्टर डेरेक ओब्रायन, आपका व्यवहार सबसे ज्यादा भद्दा है। आप चेयर पर चिल्ला रहे हैं, अगली बार मैं आपको बाहर कर दूंगा। यह लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। हमने बहुत खराब दृश्य देखे हैं। हमने लोकतंत्र का काला अध्याय भी देखा है। हमें पता है कि यह कैसे होता है। यह संसदीय संस्थाओं को चुनौती देने से ही शुरू होता है। जून 1975 में भी ऐसी ही परिस्थितियां रही होंगी। मां के साथ नहीं हूं मैं इस मुश्किल घड़ी में। एक्स पर एक पोस्ट करते हुए शेख हसीना की बेटी साइमा वाजेद ने लिखा, अपने देश बांग्लादेश में लोगों की जान जाने से दिल टूट गया है, जिससे मैं प्यार करती हूँ। मैं इस बात से बेहद दुखी हूँ कि इस मुल्क अपनी माँ को न देख पाई और न ही गले लगा पाई। मैं आरडी के रूप में अपनी भूमिका के प्रति प्रतिबद्ध हूँ। हेमा मालिनी पर भड़के यूजर्स। विनेश फोगाट के ओलंपिक से अयोग्य घोषित होने की खबर आई थी। इस पर हेमा मालिनी ने पोस्ट लिखा, विनेश फोगाट, पूरा देश आपके पीछे एकजुट है। आप ओलंपिक की नायिका हैं। निराश ना हो, आपकी किस्मत में महान उपलब्धियां हैं और आपका भविष्य उज्जवल है। साहसपूर्वक आगे बढ़ते रहो। इस पोस्ट पर ढेरों कमेंट्स आ रहे हैं। एक अन्य ने लिखा, हम सभी ने आपकी टिप्पणी देखी, आलोचना के बाद अच्छा बनने की कोशिश ना करें। पूरी सेना अपने साथ ले आते। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और शरद पवार के भतीजे अजीत पवार ने कहा कि यदि भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना ने उन्हें मुख्यमंत्री पद की पेशकश की होती तो वे पूरी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को अपने साथ ले आते। अखिलेश ने किया बिल का विरोध। सपा चीफ ने लोकसभा में कहा, ये बिल बहुत ही सोची समझी राजनीति के तहत पेश हो रहा है। जब लोकतांत्रिक तरीके से चुने जाने की पहले से प्रक्रिया है तो उसे नॉमिनेट क्यों किया जा रहा है? अन्य धार्मिक मसले में कोई गैर बिरादरी का नहीं आता है तो फिर वक्फ बोर्ड में किसी गैर मुस्लिम को शामिल करने का क्या औचित्य है? हमारे परिवार को बांटने की कोशिश न करें। पूर्व पहलवान और भाजपा नेता बबीता फोगाट ने हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की विनेश फोगाट को राज्यसभा भेजने की टिप्पणी पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि उन्हें उनके परिवार को राजनीति से दूर रखना चाहिए। रिजिजू ने जताई नाराजगी। रिजिजू ने अपने बयान में कहा कि सांसद कह रहे हैं कि मैं मुसलमान नहीं हूं, इसलिए मुझे इस बिल पर नहीं बोलना चाहिए। अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि ये आपत्तिजनक बात है। क्या मंत्री बनने के लिए देश में किसी भी मंत्रालय को संभालने के लिए एक धर्म या खास जाति का होना चाहिए? बार बार मुझे कहा जा रहा है कि मैं मुसलमान नहीं हूँ तो मुझे नहीं बोलना चाहिए। ये बहुत गलत बात है। तुष्टीकरण की राजनीति में है उलझे। लोकसभा में सरकार द्वारा पेश वक्फ संशोधन विधेयक पर विपक्ष के विरोध को लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि सही अर्थों में कांग्रेस और उसके सहयोगी दल तुष्टीकरण की राजनीति में उलझे हुए हैं। ओम बिरला ने अखिलेश को दिया करारा जवाब। अध्यक्ष महोदय, मैंने लॉबी में सुना कि आपके कुछ और अधिकार भी छीने जा रहे हैं और हमें आपके लिए लड़ना होगा। मैं इस बिल का विरोध करता हूं। स्पीकर ओम बिरला ने सदस्यों को याद दिलाया कि चेयर के बारे में व्यक्तिगत टिप्पणी करना अनुचित है। उन्होंने कहा कि यह मेरी सभी माननीय सांसदों से अपेक्षा है, चेयर पर कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं की जानी चाहिए। मुसलमानों के हित में वक्फ कानून। चिराग पासवान ने कहा कि इस बिल का सुझाव जब विपक्ष सत्ता में था उन्हीं ने दिया था, लेकिन उस वक्त ये लागू नहीं कर पाए थे। ये विधेयक उन्हीं के हक अधिकारों को और मजबूत करने के लिए है ताकि समाज के गरीब मुसलमान को भी उनका हक अधिकार मिले।
संशोधन पर जदयू टीडीपी की प्रतिक्रिया पर बोली प्रियंका चतुर्वेदी। शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने केंद्र सरकार द्वारा वक्फ अधिनियम 1995 में संशोधन करने के लिए पेश किए जाने वाले विधेयक पर कहा, क्या जेडीयू और टीडीपी ने इस वक्फ बिल को देखा है और अपनी सहमति दी है? अगर ऐसा नहीं किया गया है तो यह महत्वपूर्ण है कि जब भी ऐसा विधेयक आए तो सभी हितधारकों, सांसदों को सुना जाना चाहिए और यदि आवश्यक हो तो ही संशोधन किए जाने चाहिए। एलजी के सामने गिड़गिड़ा नहीं सकता। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि चुनाव नहीं लड़ रहा हूं, ये बात मैंने बिल्कुल साफ कर दी है। उन्होंने कहा, मैं एक ताकतवर राज्य का मुख्यमंत्री रहा हूं, वे जम्मू कश्मीर से हैं और मैं खुद को एक ऐसी स्थिति में नहीं देख सकता जहां मुझे एक चपरासी की नियुक्ति के लिए भी एलजी के पास जाना पड़े। मैं एलजी के वेटिंग रूम के बाहर बैठकर उनसे यह नहीं कह सकता कि मान्यवर कृपया फाइल पर साइन कर दें। मुफ्ती ने कहा, भारत को सीख लेने की जरूरत। मीडिया से बातचीत करने के दौरान महबूबा मुफ्ती ने बांग्लादेश के हालात का जिक्र किया और कहा कि वहाँ जो कुछ भी हो रहा है उससे हमारे देश को सीख लेनी चाहिए। महबूबा मुफ्ती ने यह भी कहा कि जिस देश में युवा ज्यादा होते हैं वहाँ तानाशाही ज्यादा दिन नहीं चलती है। यहाँ मुफ्ती ने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को अप्रत्यक्ष रूप से तानाशाह बताया। राहुल पर दिए बयान के बाद गरमाई सियासत। राजस्थान विधानसभा में जयपुर के सिविल लाइंस ने बीजेपी विधायक गोपाल शर्मा ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर जमकर हमला बोला है। गोपाल शर्मा ने कहा, जब मुंबई में आतंकी हमला हुआ तो राहुल गांधी गुरुग्राम में पार्टी कर रहे थे और लड़कियों के साथ नाच रहे थे। वे बोस्टन में ब्रीफकेस में डॉलर के साथ पकड़े गए थे। राहुल पर भाजपा विधायक गोपाल शर्मा के इस बयान के बाद प्रदेश में सियासत पारा हाई। ऐसे ही पॉलिटिकल घमासान से जुड़े रहने के लिए देखते रहे प्रेस बिहार। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। बहुत बहुत धन्यवाद।